नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी भले चंगे होंगे, अच्छे होंगे और जो भी आपकी पढ़ाई वगैरह है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें आप अच्छा ही कर रहे होंगे। तो अभी मैंने लास्ट 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जो कि काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी है और उस पर काफ़ी मतलब स्कोर के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं कि आपका स्कोर क्या रहा है। तो इतना कुछ हाई फाई मेरा स्कोर है नहीं कि जिसे मैं ढिंडोरा पीट पीट के बताऊं। और अभी मैंने ढंग से कैलकुलेट भी नहीं किया है क्योंकि ऑफिशियल आंसर की अभी आई नहीं है। और जो भी मतलब कोचिंग वगैरह की जो की जाई हैं उनमें दो चार क्वेश्चन का मतलब डिफरेंस आ रहा है। और जैसे साइको वगैरह के क्वेश्चन हो गए तो वो भी मैंने ढंग से क्रॉस चेक एक बार किए नहीं है कि सही है या नहीं है। तो एक बार ऑफिशियल आ जाती है, आज या कल में आई थिंक आ जानी चाहिए। अभी तक आ ही जानी चाहिए थी पर पता नहीं आरपीएससी को क्या ही मज़ा आता है। लगता है एक पेपर की उन्होंने डाल दी और दूसरे पेपर की उनसे कहीं पे खो गई है, शायद इसी वजह से वो 4 दिन हो गए अभी तक डाल ही नहीं पा रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि एक की अपलोड करने में कितना ही टाइम लगता होगा। और जब पेपर बनते हैं तो की तो उनके साथ ही बन जाती है। तो अभी तक आरपीएससी को डाल देनी चाहिए थी। फालतू में पता नहीं बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, 4 दिन से वेट कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप ए की आ गई तो उसके बाद जाहिर सी बात है जो बाकी बच्चे हैं वो भी इसी उत्सुकता में है कि हमारी की कब तक आएगी, हम जल्दी से जल्दी हमारा स्कोर जो भी है हमारे आंसर्स हैं वो चेक करें। बट पता नहीं इतना धीरे धीरे इस तरीके से काम क्यों करते हैं। एक साथ भी डाल सकते थे या फिर उनकी भी नहीं डालते, दोनों की सबकी साथ में डाल देते, या फिर एक दिन के गैप से भी डाल सकते थे। पता नहीं, ऐसी चीज़ों पे गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन स्टूडेंट की मजबूरी होती है कि वो गुस्सा भले कर ले लेकिन उसके हाथ में कुछ होता नहीं है करने को। उसे सरकार जिस हिसाब से उसे चलाना चाहिए उसे उसी हिसाब से चलना ही पड़ता है, मजबूरी होती है उसकी। तो एक बार आ जाए उसके बाद बता देंगे स्कोर। और बाकी अगर आप लोग कुछ जानना चाहें, जैसे कुछ लोग जीके के जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में पूछ रहे थे तो वो भी चलो मैं बता दूंगी। बट जैसे सभी लोग पढ़ते हैं नॉर्मली, कोई भी मुझे लगता है जीके वाला जो पोर्शन है वो तो हर बुक से कवर हो ही जाता है। और बाकी जो नहीं आना होता वो कोई भी बुक में नहीं होता है। शायद कोई एक आधी ऐसी बुक होती होगी जो मतलब जिसे बोलते हैं ना, मतलब वैलिड बुक्स होती हैं जहाँ से पेपर वगैरह उठाए जाते हैं। तो आई थिंक वो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो उन्हीं बुक्स में से आते हैं। बाकी आप लोग चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी वीडियो, तो घर में बना दूंगी, मेरा जाता ही क्या है। तो बस यही बात करनी थी। और सेकंड पेपर का कुछ लोग पूछ रहे हैं तो चलो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी। बट मेरे पास एज मतलब कुछ है नहीं। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास केवल एलएन के नोट्स थे। और बाकी भी चलो मैं बताऊंगी एक सेपरेट वीडियो बना करके कि मैंने कैसे क्या टेस्ट सीरीज़ का क्या सीन था, मैंने ली थी या फिर नहीं ली थी, और कहाँ से मेरे सोर्स क्या क्या थे, क्या क्या मैंने पढ़ा था, वो चलो एक वीडियो में आपको बता ही देंगे। और बाकी अभी जो नई भर्तियों का जो सीन चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। अगर होनी होती भर्ती तो मुझे लगता है इसी में हो जाती, इसी में पद ऐड हो जाते, क्योंकि 4 दिन पहले ही पेपर हुए हैं। सारा सारा प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ ही है, जस्ट अभी पेपर हुए हैं। तो अगर सरकार को वास्तव में अगर ज़रूरत होती लेक्चरार की या फिर सेकंड ग्रेड के टीचर्स की ज़रूरत होती तो सेकंड ग्रेड की तो अभी हुए भी नहीं है तो वो उन्हीं में ऐड कर देती। पता नहीं ऐसी न्यूज़ कौन चला रहा है, क्या इसके पीछे की वजह है, आई डोंट नो। बट एक चीज़ आप मान करके चलें, ये जो भी विज्ञापन आया है, जो भी ये जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि इतनी सारी वैकेंसीज आएंगी, ये बच्चों के लिए तो नहीं है, ये केवल कोचिंग वालों का मुनाफा कराएगी। तो आपने देखा भी होगा सारे कोचिंग वाले अभी लगे हुए हैं वो छापने में कि देखो इतनी भर्ती आ रही है तो जल्दी से जल्दी आप हमारी कोचिंग से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो तैयारी करने के लिए आपको कोचिंग से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बुक लेकर के भी तैयारी कर सकते हैं। और बुक से आई थिंक ज़्यादा बेहतर तैयारी हो पाती है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आप खुद भी महसूस करेंगे। तो ये वीडियो तो बस मैंने ऐसे ही बना दिया कुछ खास मुझे कुछ बोलना नहीं था, बस ऐसे ही मन हो गया कि चलो कुछ एक वीडियो बना देते हैं छोटा मोटा। तो बाकी अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो कोई टॉपिक आता नहीं है कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बना दूँ या फिर मैं ये बता दूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये कि मैं कोई मतलब ऐसा
ऐसी मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ऐसा मेरा कोई मतलब खतरनाक वाला रिजल्ट नहीं है कि जिसे आप लोग मतलब आंख बंद करके फॉलो करें, या फिर मैं ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं हूँ जो हो सकता है कि आपको हमेशा सही ही गाइड करूँ। तो मेरे ऊपर मैं जस्ट अपनी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है या नहीं करनी है वो आपका एक अलग डिसीजन है। अपना डिसीजन आप खुद से अपने दिमाग से सोच समझ करके ले। बाकी आप मेरी चीज़ें सुन सकते हैं, और लेकिन आप अपनी लाइफ में जो भी फैसला लेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपको हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही लेना है। किसी दूसरे की बातों में, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, उनकी बातों में आकर के आपको कुछ भी अपनी लाइफ में मतलब चेंज करने की, या फिर उनकी बातों से प्रभावित होकर के अपनी बुक्स वगैरह चेंज करने की, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की कोई भी कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जो खुद से कर पा रहे हैं वही आपके लिए बेहतर है। तो आप उसी रणनीति से अपनी तैयारी करते रहें जो कर रहे हैं। बाकी सबका अपना एक अलग तरीका होता है, जो कि मेरा भी है। तो आपको दूसरों को देख करके मतलब जो आप पहले से करते आ रहे हैं वो सब चेंज करने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाकी आप एडवाइस ले सकते हैं कि ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो चलो मैं भी कुछ चीज़ें अप्लाई करके देख लेता हूँ, मैं भी कुछ नई चीज़ें इम्प्लांट करके देख लेता हूँ, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। वो आप एक्सपेरिमेंट अपने साथ कर सकते हैं, बट करें वही जो आपको सही लगे। किसी को भी आंख बंद करके फॉलो नहीं करें, चाहे तो वो कोचिंग के टीचर्स हों, या फिर यूट्यूब पे आपको कोई बताता हो, या फिर कोई आपके साथ पढ़ने वाला हो। किसी पे भी आपको भरोसा नहीं करना है। आपके जो इंस्टिंक्ट आपको बता रहे हैं, केवल आपको उसी पे ट्रस्ट करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी सारी प्रिपरेशन रखनी है। तो चलिए, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।